नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था बैक टू बेसिक्स करके हम जो सीरीज कर रहे हैं, उस बैक टू बेसिक्स में हमने अभी तक जो बातें की उन बातों में पहला हमने टॉपिक लिया हेल्थ। क्या खाने की आदतें होनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किस समय खाना चाहिए वगैरह, और कैसे खाना चाहिए, उसके ऊपर हमने काफ़ी बातें की। ड्रिंकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग चाइना में तो एक थेरेपी है, और कैसे पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए, क्या अवॉइड किया करना चाहिए, उस बारे में पिछले वीडियोस में आप जाके देख भी सकते हैं। और तीसरा हमने विषय लिया था स्वेट मैनेजमेंट, यानी पसीना बहाना का के ऊपर हमने बात की थी कि क्यों बहाना चाहिए, कैसे बहाना चाहिए, उसका क्या तरीका है। क्योंकि एक शरीर के अंदर स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका एक बहुत शानदार पैटर्न है, सिस्टम है, उसको हमने बताने का प्रयास किया। चौथा वीडियो हमने आज जो शुरू किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर है। वो ये है, जीवन में 4 पिलर हैं: गृहस्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष। ये 4 चीज़ें, अगर किसी भी जीवन में ये 4 चीज़ें संपूर्णता नहीं हो पाती तो समझ लीजिए कि वो जीवन अधूरा चला गया, शायद जन्मों के फेर में पड़ेगा। लेकिन अगर एक जीवन अच्छे से इन चारों को मैनेज करता है तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन जीवन वो बिता सकेगा। एक बार महाराज रणजीत सिंह किसी जंगल में वेश बदल के घूम रहे थे, ये देखने के लिए कि लोगों का जीवन किस तरीके से सुखी हो सकता है। ये क्या ऐसे तरीके, वो आज की तरह नहीं कि झोला उठा के चले जाएंगे कहने की बात, वो प्रॉपरली जाते थे और उनका काम करते थे। उन्होंने ये सारा इतिहास आपको पता ही है। तो एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ खाना खाने लगा था, दोपहर का टाइम था, जंगल, वो अपने खेतों में काम करके आया था, तो ये भी उसके आसपास कहीं खड़े हो गए। तो उसने पूछा, भूखे हो, खाना खाओगे? उन्होंने नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ, मैं आपको शांति से खाना खाते हुए देखकर बड़ा मन हुआ कि पूछूं आप कैसे इतना शांत, तृप्त और अच्छे लग रहे हैं। तो उसने बोला, बैठो मैं खाना खा लूँ फिर आराम से बात करते हैं बोलती। उसने बताया कि मैं 4 चीज़ें करता हूँ। 4 चीज़ें करता हूँ। 4 चीज़ें क्या करते हो? कहता, पहला चीज़ कि 4 आने कमाता हूँ, और 4 आने, इससे पहले उसने बोला कि अगर मेरे को शांति का तरीका बताओगे तो मैं आपको 4 मोहरे दूंगा। उसने बोला, मोहरे नहीं चाहिए, मैं तो 4 आने कमाने वाला व्यक्ति हूँ, और 4 मोहरों से मेरा क्या होने वाला, मेरी ज़रूरत भी नहीं है, मैं 4 आने कमाने वाला हूँ, 4 आने से गुजारा कर लेता हूँ। कहते 4 आने से कैसे करते हो? कहते 1 आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, 2 आने में, दूसरा आना जो सा होता है वो धर्म अपना जो उधार है वो चुका देता हूँ, तीसरे आने में को मैं उधार दे देता हूँ, और चौथा आना मैं वो जमीन में गाड़ देता हूँ। कहते ये तो समझा नहीं मैं। कहता बैठ, बिठाया। कहता पहला आना है गृहस्थी, घर के खर्चे। 1 रुपया कमाओ तो 25 पैसे घर के ऊपर खर्च करो। 1 रुपये में 25 पैसे घर के ऊपर खर्च करो, घर के खर्चे, घर की चीज़ें, घर का सब कुछ। और बाकी 25 पैसे सेकंड नंबर वाले, आपने माँ बाप, उधार चुकाना, माँ बाप, अपने गुरु, अपने जिन से समाज में आपने लिया है, जिन के लिए धर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर खर्च करो। सेकंड नंबर पे धर्म हो गया। धर्म यानी जिन के कर्ज आपके ऊपर हैं उन सभी के कर्ज उतारने के लिए कोशिश किया जाए। थर्ड, कर्ज देता हूँ, यानी अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता हूँ, अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, एक समाज तैयार कर रहा हूँ, एक सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। ये मेरा कर्म है, ये मेरा फर्ज है कि फ्यूचर अच्छा हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना परिवार, अपना घर, अपना सिस्टम एक बेहतरीन तरीके से बना लो। और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी वाइफ का और अपनों का जीवन मजबूत कर सकूं, इसलिए फ्यूचर के लिए बचाता हूं, ताकि किसी समय किसी का मोहताज ना हो, इसलिए जमीन में गाड़ देता हूं। जमीन में गाड़ने का मतलब है कि वो जमीन का गाड़ना का क्या मतलब होता है? प्रफुल्लित होगा, बड़ा होगा। एक अन्न का दाना लगाया तो कई दाने बन के उभरेगा। ये सिस्टम अगर हम सब अपने अपने जीवन में अपना लें तो मुझे नहीं लगता
कि किसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी और वेल्थ मैनेजमेंट, किसी और बौद्धिक या अन्य समस्याओं का मैनेजमेंट करने के लिए हमें किसी भी क्लास के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। जय हिंद।